हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी के स्थान पर लाई गई है। इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन, ये एक लेक्चर सीरीज का पार्ट है ये वीडियो। हम लोगों ने इससे पहले आपके डेफिनेशन क्लॉज में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, लाइक इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, समन केस, वारंट केस, बेल बॉन्ड जो नई ऐड की गई थी, उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके चैप्टर सेकंड में। चैप्टर सेकंड बेसिकली बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स के बारे में, यानी दंड न्यायालय उनके कार्यालयों कैसे गठन होगा उसके बारे में बात करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीआरपीसी और अब जो बीएनएसएस है वो हमारे देश में क्रिमिनल जो प्रोसीजर है उसको डिफाइन करता है। जैसे सपोज करिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, आज जो इस चैप्टर की हम बात करेंगे इसमें कोर्ट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें को आपके मजिस्ट्रेट्स के बारे में बताया गया है, प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया गया है। तो सपोज करिए मैं इसको एक अपराध कमिट होता है, भाई इसे मान लीजिए सपोज करिए ए नाम के व्यक्ति पर यह एलिगेशन है कि उसने बी नाम की व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी है। तो पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या करती है? वो चार्जशीट पेश करती है। चार्जशीट पेश करने के बाद अगर उसे लगता है कि ऑफेंस किया तो चार्जशीट पेश करती है। उस जो पुलिस रिपोर्ट होती है, सब चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट अंतर्गत जो पुलिस रिपोर्ट होती है उस पर आपके मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? संज्ञान लेते हैं। अब मजिस्ट्रेट संज्ञान कॉग्निजेंस लेता है, तो मजिस्ट्रेट कौन है? कौन सा मजिस्ट्रेट लेगा, कहाँ पर लेगा? वो कोर्ट सिस्टम, उस कोर्ट सिस्टम को धारा 6 बताती है कितने प्रकार के कोर्ट आपके किसी भी राज्य में होंगे। तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। धारा 6 ये कहती है, बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स नेमली। यानी दो बातें आपको पहले ध्यान रखनी है। हाई कोर्ट और किसी भी लॉ के अंतर्गत अगर कोई भी लॉ का कोई कोर्ट अगर इस्टेब्लिश कर दिया गया है, उसके अलावा किसी भी राज्य में 4 प्रकार के आपके क्या होंगे? दंड न्यायालय होंगे। पहला सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय से बोलते हैं आप। दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। थर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास यानी द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और लास्ट में आपका है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ध्यान रखिए, ये धारा जो है आपके निचले स्तर से क्या करती है? ये निचले स्तर से आपके कार्य एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से क्या करती है? सेपरेशन करती है। क्योंकि आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 50, जो ये कहती है, आर्टिकल 50 जो ये कहता है, क्या कहता है? वो ये कहता है आर्टिकल अनुच्छेद की क्या राज्य क्या प्रयास करेगा? स्टेट ये प्रयास करेगा कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण बना रहे, यानी दोनों एक दूसरे के फील्ड में ओवरलैप ना कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए ये धारा क्या करती है? ये धारा आपके निचले स्तर से ही जुडिशरी को कार्यपालिका से यानी एग्जीक्यूटिव से अलग करने का प्रयास करती है। अब देखते हैं किस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले सेशन न्यायालय, जिसे आप समझते ही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम बोलते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कब दोनों जज एक ही हैं, जब वो आपके हम डिस्कस करेंगे जब वो कब सेशन न्यायालय कहलाता है, कब आपके वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं। ठीक है, तो दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके लिए डिटेल में। तो आज हम देखते हैं कि आपके ये जो मजिस्ट्रेट्स हैं यानी कोर्ट्स हैं, तो देखो कितने प्रकार के कोर्ट होंगे? हाई कोर्ट और आपके कौन से किसी अन्य विधि के अंतर्गत कोई कोर्ट अगर एस्टेब्लिश कर दिया, उसके अलावा 4 प्रकार के कोर्ट होंगे, सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो अब देखो मजिस्ट्रेट 2 प्रकार डिफाइन किए गए हैं, पहले एग्जीक्यूटिव जुडिशियल और दूसरे एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। अब देखो बदलाव क्या हुआ है? बदलाव ये हुआ है, पुरानी सीआरपीसी में प्रेसिडेंसी जो मजिस्ट्रेट्स उनको नया नाम दिया गया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब महानगर क्षेत्र खत्म कर दिया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है। नई संहिता जो है उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, यानी महानगर क्षेत्र नहीं है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, धारा जो 8 है नई वाली एक्ट में, धारा 8 पहले महानगर क्षेत्र को डिफाइन करती थी सीआरपीसी में, अब धारा 8 सेशन न्यायालय को डिफाइन करती है। तो यानी कि अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं रहा। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2 प्रकार के होते हैं। और अगला मजिस्ट्रेट कौन सा होता है आपका? वो होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जैसे आपने नाम ध्यान दिया होगा, आपके डीएम, एडीएम, ये सब सुने होंगे ना, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर, एसडीएम, सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आते हैं। अब देखो है क्या, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है इनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हाई कोर्ट के अधीन होता है, तभी वो सेपरेशन बनेगा।
पृथक्करण तभी बन पाता है। और जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनका जो न्याय प्रशासन है वो आपके राज्य सरकार के अधीन होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मजिस्ट्रेट कहाँ, जैसे मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस कोर्ट में आपके बैठेगा, उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, उसका ट्रांसफर कैसे होगा, ये सब कौन तय करता है? हाई कोर्ट तय करता है। कि आपने नाम सुना होगा एजे का, ठीक है, वो आपके वही तय करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग वही करते हैं। दूसरी बात यह है कि एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है कि कोई भाई एसडीएम या डीएम किस जिले में रहेगा, किस तहसील में रहेगा, ये कौन तय करता है? ये राज्य सरकार तय करता है। तो इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग किसके हाथ में होती है? राज्य सरकार के अधीन होती है। वो जवाब किसके देते हैं? राज्य सरकार को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन कर दिया गया है, सेपरेशन कर दिया गया है निचले स्तर से ही। ये बात आपके धारा 6 कहती है। तो धारा 6 में आपको समझ में आ गया ये किसका? दंड न्यायालय वर्ग के बारे में बात। अब आपसे ये ध्यान रखना, प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार दंड न्यायालय पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। या आपके अब ये पूछेगा मेट्रोपॉलिटन पार्ट है या नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हमने धारा 6 इसको पढ़ लिया।